हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का जो 2019 का पेपर आया था इंग्लिश का, जो अंग्रेजी सामान्य जनरल इंग्लिश, यह एमपी बोर्ड का है। तो यह आपको देखना है कि इसमें क्या क्या आया था। रेगुलर वालों का है इंग्लिश का पेपर। इसमें सबसे पहले सेक्शन ए में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको देखना है मॉडर्न एटीट्यूड पर आया हुआ था, या एक पैसेज आया था। इसमें आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन कैसे आए थे यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटीट्यूड। तो ये आपको देखना है, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखते जाइए। दूसरे नंबर पर भी एक पैसेज आया हुआ था। इसमें आपको क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसके भी आंसर देने थे। सभी एक एक नंबर के थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आप तीसरे नंबर का पैसेज। इसमें क्या है, इसमें भी आया था। इसमें हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट, ऐसे क्या है कि इसको आपको पूरा पढ़ना है और इनके आंसर देना है। तो यह पैसेज आया हुआ था, आप देख सकते हैं। आपको इससे देखने से पता चलेगा कि पेपर कैसा आता है, इसलिए आप देख लीजिए। सेक्शन बी आ गया है। सेक्शन बी में देखिए आप, यू आर तनुश्री स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। आप भोपाल में पढ़ रहे हैं और तनुश्री हैं, और आपका नाम क्या है, तनुश्री है। इसमें जो पेपर में नाम आता है एप्लीकेशन में आपको वही नाम लिखना पड़ेगा। और कहाँ पढ़ते हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और भोपाल में पढ़ रही हैं। तो आपको देखना है, यदि यहाँ पर भोपाल लिखा आता तो भोपाल लिखना है, जो भी लिखा आता। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखना है। आप देखेंगे मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी टीसी, एसएलसी और सीसी की, तीनों की एक साथ मिल जाएगी। आप एक ही को कर लेंगे तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। एक ही से तीनों एप्लीकेशन आपको याद हो जाएंगी। तो आप देखेंगे इसमें, और अथवा में यू आर प्रकाश शर्मा रेसिडेंट एंड नेहरू नगर रीवा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हिमांशु इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। आप इसमें देखेंगे इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, लेटर या एप्लीकेशन में से। और देखेंगे आप इसमें एक और दिया है पैसेज। इसको आपको इसमें नोट्स लिखना है और टाइटल भी देना है और समरी भी लिखना है। तो आपको यह क्या है, नोट्स और समरी बहुत सारे रहते हैं। यदि आप चाहते हैं मैं समझाऊं तो आपको क्या है कि कमेंट में लिखना है, तो मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता दूंगा। इसके आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे कि कैसे नियम से बनाना है, कैसे क्या करना है, बिल्कुल सरल। आप देखेंगे इसमें, और 6वें नंबर में आपको निबंध अथवा में दिया रहता है, और यहाँ पर कोई पैराग्राफ दिया रहता है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इस पर आपको पॉइंटों से पूरा लिखना पड़ता है। यह देखेंगे आप, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। 200 शब्दों में निबंध, 80 शब्दों में ये पॉइंटों की सहायता से लिख सकते हैं। और देखेंगे आप सेक्शन सी में यहाँ पर ग्रामर आती है। तो ग्रामर में आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो ये आपसे बन जाएंगे सभी आराम से। ग्रामर के भी मैं आपको समझा दूंगा। यदि आप क्या है कमेंट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें, तो मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से आपको यह समझा सकता हूं और समझा दूंगा। तो आप देखेंगे इसमें 8वें नंबर पर, इसमें कोई भी 5 करना है आपको, डू एज डायरेक्ट। और देखेंगे आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका आराम से। और देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर 5 करना है। कोई भी यहाँ पर ट्रांसलेट, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है इनका, किसी का भी। और देखेंगे आप सेक्शन डी में पैसेज दिए गए हैं, दिया गया है, तो इसके भी आपको आंसर लिखना है। आप इसको आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवल मेरा यह पेपर डालने का मकसद यह है कि आप केवल यह समझ जाएं कि पेपर आता कैसा है ना। और क्या, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ समझ ना हो तो आप कमेंट में लिखें, तो मैं समझाऊंगा भी। और देखें आप आगे,
इसमें पैसेज 11वें नंबर का है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको आंसर देना पड़ेंगे। इन सभी के एक एक नंबर के हैं। और आप देखें लास्ट वाला 2 नंबर का है और 12वें नंबर का है। 30 शब्दों में आपको लिखना है कोई एक, तो यहाँ पर ए और बी नंबर का है, तो यहाँ पर अथवा में दिए गए हैं, एक एक कोई भी करना है। 3 नंबर का है ये। आप देखेंगे बी नंबर का भी 3 नंबर का है। और अब 13वें नंबर पे डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ और भामाशाह, यह वाले इनमें से कोई क्वेश्चन आता ही आता है। 60 शब्दों में आपको करना है। यह 4 नंबर का है। और आगे देखेंगे लास्ट पेज रह गया है। आप देखेंगे इसमें 14वें नंबर पर रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन दी गई है, इसको अच्छे से पढ़ना है और आपको इनकी आंसर ढूंढना है। यहाँ पर 15वें नंबर में कोई एक का आंसर देना है, या 3-3 नंबर के हैं और 3 नंबर का है एक। और यहाँ पर आपको किन्हीं 2 के आंसर देना है, या 2-2 नंबर के हैं। 17वें नंबर पर आपका आएगा, यहाँ पर आपको कोई 3 करना है, 3-3 नंबर की रहेंगी। यहाँ पर 4 में से कोई 3 करना है। आप देखेंगे 18वें नंबर पर इसमें कोई 2 करना है और 3-3 नंबर के रहेंगे। आपका पेपर है पूरा हुआ। आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसमें आता क्या है, कैसा पेपर आता है। और आपको यदि कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद।